क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट्स का आपस में वेरिएशन हमें दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हमने ड्राइव किया था अपनी वीडियो में कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और इसका सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा जिसके रूट्स है अल्फ़ा बीटा और रूट्स ऑफ इक्वेशन तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट इन दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम हमें दिए गए उनको सॉल्व करना है। जैसे आप इसमें बताया गया कि हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है और बताया गया कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2 यानी इसके जो रूट्स है वो उनका डिफरेंस कितना है 2 है। अब इसमें सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब इसको अगर स्टैंडर्ड अब हम कहते हैं कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी तो इसका कोफिशिएंट क्या 1 ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और सी की वैल्यू आ जाएगी p माइनस 2 अब इसके सम ऑफ रूट्स निकालेंगे हम। सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 1 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस 3 होगी। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल होंगे अल्फ़ा बीटा तो वो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा सी क्या हमारे पास p माइनस 2 है p माइनस 2 बाई 1 लिखे ना लिखे यानी आपके पास अल्फ़ा बीटा क्या होगा p माइनस 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई और जो गिवन कंडीशन है कि इसके जो इक्वेशन के जो रूट्स है वो अल्फ़ा बीटा सपोज किए हैं उनका डिफरेंस डिफर का मतलब डिफरेंस है और दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है। उनका डिफरेंस कितना है 2 है यानी आपको गिवन कंडीशन ये है कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना है 2 है। इसको आप थर्ड इक्वेशन कह दें। तो अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल पी माइनस 2 है और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है 2 है। हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा भी है अल्फ़ा बीटा भी है अल्फ़ा माइनस बीटा प्रीवियस 9 क्लास में मुख्तलिफ क्लासेस में सीखी हुई हैं उनको यूटिलाइज़ करें कि कौन से अलजेब्रिक आइडेंटिटी में ए प्लस बी ए बी और ए माइनस बी आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपके जहन में आ जानी चाहिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab यानी 4 अल्फ़ा बीटा। ये आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर और 4ab। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें जो वैल्यूज आपके पास हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है माइनस 3 के यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस और अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है p माइनस वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद अल्फ़ा माइनस बीटा गिवन था 2 हो गया। उसके बाद इज इक्वल टू 4 और अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है p माइनस 2 यहाँ p माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा 4p माइनस 8 हो जाएगा। अब 9
9 माइनस 4 से क्या आएगा 5 आ जाएगा और इज इक्वल टू 4p माइनस 8। अब माइनस 8 को अब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 4p। तो ये 5 प्लस 8 13 इज इक्वल टू 4p। अब बोथ साइड को 4 पे डिवाइड कर लें 13/4 ये p की वैल्यू आ जाएगी। p की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/4। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड m if the roots of the equation 3x square minus 2x plus 7m plus 2 is equal to 0 satisfy the this relation 7 alpha minus 3 beta is equal to 18। पहले इस पूरी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सब क्वेश्चंस की जो पहले 2-3 स्टेप्स है वो सब एक जैसे ही है। सब उसी तरह हम सपोज करते हैं एक क्वेश्चन होती है उसके रूट्स अल्फा बीटा सपोज करते हैं, फिर उसमें जो है आप क्या करते हैं उसका स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, उसके से आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद आप सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए में वैल्यू क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 तक तमाम पार्ट्स में ये प्रोसेस आपने रिपीट करना है। वही हम प्रोसेस पर लिखने लगे। क्वेश्चन इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर इसके रूट्स है तो इसको स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ हम कंपेयर करेंगे तो एक वैल्यू क्या निकल आएगी हमारे पास। एक वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -2 और c की वैल्यू आ जाएगी 7m प्लस 2। अब सम ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा प्लस बीटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी -2 है माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 हो जाएगा और एक वैल्यू क्या 3 2/3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 इसको कह रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या c बाई ए तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c 7m प्लस 2 और a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। और आपको जो रिलेशन गिवन है गिवन रिलेशन क्या है इनका रिलेशन जो गिवन है वो 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18 है। इसको थर्ड इक्वेशन कह दें। अब यहाँ आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास गिवन क्या है अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 2/3 अल्फा बीटा इज इक्वल 7m प्लस 2/3। अब आप करेंगे क्या इक्वेशन 1 और 3 को सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस अल्फा बीटा की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तब आपके पास m की वैल्यू आएगी। आपने इक्वेशन 1 और 3 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसको अल्फा प्लस बीटा बाई 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2 ऐसे लिख सकते हैं। इस इक्वेशन 1 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई 3 अल्फा प्लस 3 बीटा आ गया और 2 1 2 आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन बन गई हैं तो किसको अब इन दोनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सिमल्टेनियसली क्या होता है कि इसमें अल्फा और बीटा दोनों के हमने वैल्यू फाइंड करें, दो वेरिएबल दोनों वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कोफिशिएंट बराबर किए जाते हैं। इस हमारे पास जो दो इक्वेशन है इनके बीटा के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। बीटा के कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है इक्वल है। इसका कोफिशिएंट 3 है इसका कोफिशिएंट भी 3 है। पहला स्टेप यही किया जाता है कि एलिमिनेशन मेथड में दोनों के कोफिशिएंट इक्वल किए जाते हैं। जैसे इसका कोफिशिएंट इसका साइन क्या है -3 इसका साइन क्या है +3
अब जब दोनों के कोफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है तो दोनों इक्वेशनों को ऐड किया जाता है। ऐड करके आप एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। और अगर साइन एक जैसे होते हैं फिर उन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर रहे हैं। जहाँ हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे -3 अल्फ़ा और प्लस -3 बीटा प्लस 3 बीटा कैंसिल हो जाएगा और +7 अल्फ़ा और +3 अल्फ़ा से 10 अल्फ़ा आ जाएगा। 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बोथ साइड्स को 10 पे डिवाइड कर लेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल 20/10। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2। अल्फ़ा 2 आ गया। अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू 2 आई है इसको आप इक्वेशन ये जो 2 3 थी या इक्वेशन 1 थी इसमें पुट कर लें और बीटा भी आ जाएगा आपके पास। पुट इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। 7 अल्फ़ा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। दिस इम्प्लाइज दैट 7 2 क्या आ जाएगा, 14 -3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब आपको +14 राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, -3 बीटा इज इक्वल टू 18 -14 और ये आपके पास आ जाएगा -3 बीटा इज इक्वल टू 4। अब बोथ साइड को -3 पे डिवाइड करेंगे तो बीटा आपके पास आ जाएगा -4/3। बोथ साइड को -4 पे डिवाइड कर दिए। अब हमारे पास बीटा भी आ गया और अल्फ़ा भी आ चुका है। अब अल्फ़ा और बीटा की जो दोनों की जो वैल्यूज़ है वो इक्वेशन अल्फ़ा 2 आ गया और बीटा क्या -4/3। अल्फ़ा की जगह 2 आ गया और बीटा की जगह क्या आएगा, -4/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2/1 है, 2 × -4 -8/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। अब ये भी सिंगल फ्रैक्शन है, ये भी सिंगल फ्रैक्शन है, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में +2 आपका लेफ्ट साइड पे आएगा, -8 - 2 इज इक्वल टू 7m। ये कितना आ जाएगा, -10 इज इक्वल टू 7m। अब बोथ साइड को 7 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास m कितना आ जाएगा, -10/7। इसका है फाइंड m if sum and product of the roots -3 bracket close x plus 3m - 10 equal to 0 is equal to given number lambda। यानी इसकी sum of roots और product of root एक given number lambda की इक्वल है और हमने m की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन लिखेंगे आप, इक्वेशन क्या है, 5x plus 3m - 10 इज इक्वल टू 0। उसी तरह लिखेंगे लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। उसके बाद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। उसके साथ इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। +3 बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7m - 5 और सी की वैल्यू आ जाएगी 3m - 10। अब सम ऑफ रूट्स की वैल्यू निकालनी है आपने। सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, 7m - 5 माइनस यहाँ आ जाएगा और बी की वैल्यू क्या है, 7m - 5/a और ए की वैल्यू क्या है, 2m + 3। अब इस माइनस को ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। और 7m + 5/2m + 3। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा
C by A होता है। तो C, what is the value of C? The value of C is 3m minus 10 और A की वैल्यू क्या है 2m plus 3। अब गिवन क्या कंडीशन है आपकी? गिवन कंडीशन ये है कि फाइंड m if sum and product of the roots of this equation is equal to given number lambda। यानी आपके पास गिवन ये है, it is given, क्या गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा भी लैम्डा की इक्वल है। यानी दोनों अल्फा प्लस बीटा भी एक कांस्टेंट नंबर है, नंबर लैम्डा की इक्वल है, अल्फा बीटा भी लैम्डा की इक्वल है। इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों आपस में इक्वल होंगे। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स है कि जब ये दोनों एक ही नंबर की इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल है। ये ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है, इसलिए ये दोनों अल्फा प्लस बीटा भी लैम्डा की इक्वल है, अल्फा बीटा भी लैम्डा की इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स की क्या वैल्यू है हमारे पास -7m + 5 बाय 2m + 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट की क्या वैल्यू है 3m - 10 बाय, ये सिंगल फ्रैक्शन है, इसका कोई फ्रैक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो ये 2 + 3 इस 2 + 3 के साथ यहाँ कैंसिल आउट हो सकता है। अब +3m को इस साइड पे लेके आए, -7m - 3m इज इक्वल टू -10 और +5 की राइट साइड पे आएगा तो -5m हो जाएगा। ये -10m इज इक्वल टू -15, minus cancelled with minus and we want to find m and 10 is multiplying with m। जब कोई नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको रिमूव करने के लिए बोथ साइड को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10। सो 10 1s are 10, 10 1s are 10, 5 3s are 15, 5 2s are 10। So value of m is equal to 3/2।